गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 देखने वाले हैं ना। देख रहे हैं आप, जैसा कि लिखा हुआ यहाँ पे है ना, एक्सरसाइज 2.5 हम लोग 9th क्लास का देखने वाले हैं। तो देखिए इस चैप्टर को पहले हम लोग पढ़ने के पहले देखते हैं इसका कौन कौन सा फार्मूला जो है सो इसमें यूज़ होता है ना। और इसका जो है सो फार्मूलाज देखने के बाद फिर चैप्टर को हम लोग आसानी से करेंगे। तो देखिए इस हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे 2.5 इसमें ये 10 फार्मूला जो है सो आपका यूज़ होने वाला है। देखिए फार्मूला तो और भी हो सकता है, लेकिन देखिए अगर ये फार्मूला अगर हम लोग देखें तो इस तरह का माइनस वाला भी कई फार्मूला बन जाएगा, है ना। तो हम लोग इतना फार्मूला से काम चला सकते हैं, आराम से काम निकल जाएगा, है ना। तो बस सिर्फ आपको इतने ही फार्मूला को याद रखना है। तो चलिए इन फार्मूला की मदद से हम लोग सीखते हैं एक्सरसाइज 2.5, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखो 6 नंबर क्वेश्चन को लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। 6 में पहला क्वेश्चन क्या रखा है, 2x + 1 और इसका दे रखा है क्यूब, यही ना दे रखा है। और हमसे पूछा गया है कि जो है सो इसको सॉल्व करिए सर्वसमीका की मदद से। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर सोचो तो ये क्या तुमको दिख रहा है, शुरू वाला जो है सो a है, इस पूरा को a बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे b। ये प्लस दे रखा है, अब इसका क्यूब कर दो। याद करो फार्मूला a + b का होल क्यूब क्या होता है, याद है किसी को? चलिए देखिए क्या होता है, a का क्यूब प्लस बोलिए b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। देखो इसका दो को फार्मूला बताए थे, है ना। या तो आप इसको ब्रैकेट हटा करके लिख सकते हो 3a² 3ab² लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए इस फार्मूला को लिखने के बाद हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसको इसमें बैठा देते हैं, है ना। a का क्यूब, a देखिए कितना है 2x, तो 2x हो गया, 2x का क्या है क्यूब है, प्लस b आप देखिए b कितना है 1, तो 1 का क्या होगा क्यूब, प्लस 3 इंटू, यहाँ इंटू छिपा हुआ है। a का मान अगर देखें तो a का मान क्या दिख रहा है 2x इंटू b का मान क्या दिख रहा है 1, है ना। और a + b, तो a 2x प्लस में b का मान 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी मान बैठाते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करना है, एक बार चेक करना ज़रूरी है ना। तो एक बार चेक ज़रूर करेंगे हम लोग पहले। तो चलिए चेक कर लो, आप लोग देख लो ठीक है कि नहीं बैठा हुआ। अब यहाँ पर इसको हटाते हैं तो 2 का क्यूब मतलब क्या निकल रहा है, 2 का क्यूब कितना होता है 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। x 3 बार है तो x का क्यूब रह गया, है कि नहीं। प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 को तुम चाहे जितना भी क्यूब कर लो 1 ही आएगा, है ना। प्लस 3 दूनी 6x, है ना। अभी इसको ऐसे ही रख देते, अभी गुना करके हटा देंगे, इधर ब्रैकेट हटा देंगे। अब 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 6 से इसको गुना कीजिए, 6 दूनी 12, x और x क्या हो जाएगा प्लस 6x को 1 से करेंगे 6x से रहेगा, है ना। देखिए अब इसको हम लोग सेट करके लिख सकते हैं या करके, ठीक है। 8x का क्यूब, इसका क्यूब आगे कर दिए क्योंकि इसका क्यूब ज़्यादा है तो आगे रख दिए, फिर इसको यहाँ कर देंगे 12x²। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए, प्लस 1 को यहाँ कर देते हैं क्योंकि हम लोग को पता है जितना ज़्यादा क्यूब रहेगा वो पहले रहता है। इसकी देखो यहाँ 3 क्यूब था, आगे कर दिए, इससे कम है क्यूब तो यहाँ कर दिए, इसका यहाँ 1 छिपा हुआ है तो इससे कम है तो यहाँ कर दिए, इसके बाद इधर, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये समझ गए सवाल, है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आया उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो बोलिए कौन सा क्वेश्चन बना है 6 का 3 नंबर। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर क्या है, 3/2 है, x प्लस में 1 और इसका क्या दे रखा है क्यूब दे रखा है, बस ना। तो देखो इसमें हमको लोग को क्या करना है, सेम वही चीज़ करना है जो अभी ये फार्मूला लगाएं, इसी फार्मूला को यूज़ करना है। ऐसा सोचो कि ये पूरा क्या है, ये वाला मेरा a है और ये b है आपका। अब यहाँ क्या दे रखा है क्यूब, तो आपको पता हो जाना चाहिए आपकी a + b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a + b, है ना। यही तो होता है ना। तो बैठा दो आराम से, a का क्यूब, a पूरा है ना ये 3/2x, इसका पूरा a का मान बैठा दिए ये वाला। अब इसका क्यूब दे रखा है a का, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत। b में आ जाओ, b में हम लोग देख रहे हैं 1, तो यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 3 इंटू a का मान देख लीजिए क्या है 3/2x। हम क्या बताए थे, जब भी बीच में रहता है इसका मतलब वो ऊपर के लिए है। यहाँ भी ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग a का मान तो बैठा दिए, इंटू b का मान बैठाते हैं। b का मान क्या है 1,
ब्रैकेट में a का मान फिर से बैठाते हैं 3x बटा में 2, 3x बटा 2 और फिर प्लस b का मान क्या है 1, इसके नीचे 1 मान लिए अभी हम लोग, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्यूब जो दे रखा है हम लोग जानते हैं कि जब भी ब्रैकेट में रहता है ना तो दोनों के लिए रहता है। ये क्यूब 3x के लिए भी है और क्यूब 2 के लिए भी है ना। तो 3x का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब मतलब क्या होगा 3 गुने 3 गुने 3, कितना बार 3 गुने 3 गुने 3, क्यूब है तो 3 बार, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 27, x का क्या हो जाएगा क्यूब बटा में 2 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 8, अभी किए थे ना 2 का क्यूब इधर देख लो, प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। 1 का चाहे जितना भी तुम कर लो, है ना, 1 का पावर अगर 100 भी चढ़ा दोगे तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को 1 से गुना करो 1 आता है, फिर 1 को 1 से करो 1 ही आता है ना। प्लस 3 तिहाई कितना 9x बटा में 2, इसके नीचे 1 छिपा है, इसके बीच नीचे 1 छिपा है तो नीचे नीचे गुना होगा 2 एकम 2, ब्रैकेट में इधर है 3x बटा में 2 प्लस 1/1, यही तो है। चलिए अब एक लाइन और बढ़ जाइए, 27x का क्यूब बटा में 8, है ना, प्लस 1 हो गया, प्लस देखो ये ब्रैकेट में है 9x बटा 2 और इसका ब्रैकेट में ये दे रखा है, इसको दोनों से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसको जो है इससे भी गुना करना पड़ेगा और इसको इससे भी गुना करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको करते हैं, 9 तिहाई यहाँ पर देखिएगा प्लस दे दिए, 9 तिहाई 27x, लेकिन यहाँ x और x 2 को है, x का स्क्वायर हो जाएगा। पता है ना कि ये यहाँ 1 छिपा है, यहाँ भी 1 छिपा है, हम लोग को पता है, ऐसा फार्मूला कभी पढ़े हैं, a का पावर m है और a का पावर n है, तो हम लोग क्या लिखते हैं दोनों सेम रहता है तो a को लिखाता है और गुना में पावर पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो वही काम यहाँ भी होगा, हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं, जब हम लोग घातांक करने पड़ रहे थे उसमें ये सीखे थे, है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी है ना, 9 तिहाई 27, यहाँ पर x और x सेम मिल रहे हैं, एक रखेंगे और इसका पावर 1 छिपा है, इसका 1 छिपा हुआ है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2 दूनी कितना 4। अब प्लस और प्लस प्लस ही होता है, 9x को 1 से करेंगे कितना आएगा 9x, 2 को 1 से करेंगे क्या आएगा 2। चलो अब इसको सेट करने का बारी आया, है ना। तो 27x का क्यूब बटा में 8 ये लिखें, इसका एक क्यूब वाला तो यहाँ लिख दिए, अब स्क्वायर वाला यहाँ लिख देते हैं, है ना। 27x का स्क्वायर बटा में 4 प्लस इसको लिखना होगा 9x बटा में 2, अब प्लस 1 है इसको यहाँ लिख देते हैं, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए आंसर मिला करके हमको बताइए कि ये सही है कि नहीं है ना। और इसके बाद जो भी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 को 3 क्वेश्चन, है ना, उसको आप देख लेना। अगर मान लीजिए यही वाला फार्मूला अगर माइनस में रह गया, मान लीजिए a माइनस बी का होल क्यूब है, तो उस समय क्या करना है, क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 नंबर माइनस वाला है ना, और भी माइनस वाला होगा, तो फार्मूला में अगर यहाँ माइनस करते हैं तो इधर सब जगह क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाला आपको फार्मूला याद ही होगा, है ना। तो माइनस वाला फार्मूला बैठा करके देख लेना है ना, उसी पर आराम से बैठा देना, आ जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना। चलो इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं हम लोग, है ना। देखो 7 नंबर में क्या बोल रखा है, 93 दे रखा है, इसका होल क्यूब दे रखा है। देखिए और इस सवाल को क्या बोला है, अभी हमको इसको सॉल्व करना है। 99 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि 99 गुने 99 इंटू 99। अब बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा फिर इससे करेंगे, कितना समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। तो हम लोग को इसीलिए ये सवाल दिया गया है और यहाँ बोला गया कि सर्व समीका का प्रयोग करके इसको सॉल्व करें, है ना। तो सर्व समीका से अगर बनाते हैं तो जल्दी भी बन जाएगा, आसान भी होगा, है ना। तो देखिए कैसे लगता है सर्व समीका। अच्छा ये 99 का क्यूब लिखा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। बात तो वही हुआ ना, 99 मतलब 100 में 1 घटा दिए तो 99 का क्यूब ही हो गया। अब ऐसा इसलिए किए क्योंकि ऐसा करने से एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, अब बताइए a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। फार्मूला सबको याद है कि नहीं। तो इस तरह से अब हम लोग इस पर बैठा देते हैं, a का क्यूब, a देखिए a क्या दिख रहा है 100, तो 100 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, b कितना दिख रहा है 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab, 3 इंटू a का मान आप बताइए कितना है 100, b का मान आप बताइए 1, और यहाँ से फिर से 100 माइनस b का मान 1। कोई दिक्कत, सिर्फ इसमें क्या किया गया है a और b को देख करके अच्छे से मान बैठा दिया गया। अब चलिए यहाँ पे 100 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 100 कितना बार बोलिए
3 बार। तो क्या इस तरह लिखते रहेंगे? नहीं, ध्यान देना है। ये 2 है, मतलब जैसे कहने का मतलब है कि एक कोई 1 से गुना करे तो 1 ही आता है। 2 0 2 0 2 0, कई 0 हो गया? 6 को 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी तरह से यहाँ क्या करना है? बैठा देना है 6 0। अब देखिए, ध्यान से देखो, ये हर बार इस तरह नहीं करते रहना है। हम लोग इस फॉर्म में इसको इसलिए तोड़ते हैं ताकि 100 वाला आसान हो जाता है। बात समझ में आया? 0 बैठाना, जितना क्यूब रहेगा, देखो स्क्वायर रहता तो 2 बार जितना रहेगा ना, जितना 0 यहाँ दिया हुआ है, अगर स्क्वायर रहता तो उसको उतना दुगुना करके लिख देते हैं। जिस तरह यहाँ पर क्यूब है दे रखा, तो 0 मतलब कई तो 0 है? 2 0 है, तो समझ लो कि 2 का क्यूब है, मतलब 2 का क्यूब, मतलब उस तरह नहीं समझना है। जैसे कि ऐसे समझो, जैसे 100 है ना, 100 का यहाँ क्यूब दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 0 कितना बार लिखना पड़ेगा? 3 बार लिखना पड़ेगा। इसी तरह 2 0 है, 3 बार लिखे, 1 बार हो गया, फिर से 2 बार हो गया, फिर से 3 बार हो गया, है ना? समझ में आया? क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आना था, तो इस तरह बैठा दिए। माइनस 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। माइनस 3 को 100 से गुना करो, क्या आएगा? 300, और यहाँ से 100 माइनस फिर से 1, अभी लिख दे रहे हैं ऐसे ही। यहाँ पे 6 0 तो है ना, 3 6 0 हो गया। -1 माइनस 300 को इससे गुना करो, 3 एकम 3, 2 0 2 0, कई 0 हो जाएगा? 4 0, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। 300 को 1 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? अब यहाँ पर काम करना है। देखिए, हम लोग को पता है कि जो पहले जोड़ में रहता है, चूँकि हम लोग पढ़े ना बोर्ड मास में पहले किसका काम होता है? जोड़ का काम होता है। माइनस और यहाँ जोड़ है, तो माइनस से पहले जोड़ का होता है ना। तो चलिए पहले जोड़ते हैं, देखेंगे कौन कौन जोड़ में, एक ये और एक ये। तो ये दोनों को जोड़ लेते हैं पहले। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 300 बैठाना पड़ेगा, 0 0 0 3 0 0, जोड़ करके देख लीजिएगा, इसको और इसको आ जाएगा इतना, है ना? माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना? लेकिन चिन्ह बड़ा का माइनस है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे, चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3000 में जोड़ दो 1 को, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना? इसको जोड़ेंगे तो इस तरह। अब चलिए घटा देते हैं, घटा दो यहाँ पे, है ना? तो 0 में 1 घटेगा नहीं, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। यहाँ पर बचा 9 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9 ही बचेगा, है ना? और यहाँ कितना बचा? 2 बचा, है ना? तो 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, 2 ही बचेगा कि नहीं बचेगा? अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 0 0 0 1, सही है? चेक करो जल्दी से। आंसर मिलेगा कैसे? घटाएंगे गलती तो कहाँ से मिलेगा? अरे कहने का मतलब है यहाँ से सही से पहले घटाना पड़ेगा, तब तो आंसर आएगा ना। यहाँ देखिए 1 0 0 0 3, यही है ना? घटा लो। यहाँ पे क्या होगा कि 10 में से 1 जाएगा, 9 बचा, यहाँ बचा 9 में 0 घटाएंगे तो 9 ही रह जाएगा। अब यहाँ कितना बचा? 2 लिख दिए, है ना? अब यहाँ से 0 में 0 घटाएंगे, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इससे 5 लेंगे तो 0 में तो 3 नहीं घट सकता, 5 लेंगे 10 में से 7 जाएगा, 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, यहाँ बच गया कितना? 9। अब आंसर आया होगा, समझ में आया? कितना होगा? 97, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो घटाना सही से है। तो देखिए, आप बताइए, आप लोग खुद बताइए 7 का और कौन सा क्वेश्चन बतला दें? 3 नंबर बतला दें। चलिए 3 नंबर लिख लेते हैं, है ना? 3 नंबर क्या कह रहा है बताइए? 998, इसका क्या दे रखा है? क्यूब। यही तो सवाल है ना? तो देखिए इस सवाल को क्या बोल रहा है, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिए। 998 है, इसका क्यूब दे रखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 में 2 अगर घटा दें तो आएगा कि नहीं आएगा? यही चीज़ बता दो, आएगा? तो 0 वाला फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हमको सर्वसम्मिका यूज़ करना है, आसानी से बनाना है, इसलिए, है ना? तो चलिए आप देखते हैं सर्वसम्मिका कौन सा लग रहा है। अगर हम इसको a बोल दें और ये माइनस है, इसको b बोल दें, तो इसका होल क्यूब दे रखा है, क्या होगा फार्मूला खुद बताओ? a माइनस बी का होल क्यूब अभी बताए थे ना, a क्यूब माइनस बस यही होगा, है ना? चलिए बैठा लेते हैं। तो a का क्यूब अगर हम बैठाते हैं तो 1000 का क्या बैठाना होगा? क्यूब बैठाना होगा कि नहीं बैठाना होगा? b का मान क्या बैठाना होगा? 2। चलिए बैठा देते हैं। माइनस 3 इंटू a का मान आपका कितना है? 1000। b का मान कितना है? 2 है। फिर यहाँ से 1000 a का मान और माइनस 2 b का मान।
है ना। मान को हम लोग बैठा करके एक बार देख लेना चाहिए, है ना, कि सही बैठा है कि नहीं, है ना। देखिएगा, हाँ क्या हुआ, अच्छा यहाँ क्यूब है, ये देखो मिस्टेक हो रहा था, 2 का क्यूब है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए, अब हम लोग क्या बार बार 1000 गुने 1000 गुने 1000 3 बार लिख के गुना करते रहेंगे, नहीं ना, हम लोग 1 ही करेंगे। अब 3 जो है 3 जीरो यहाँ से था, ये तो पहले से था, तो कितना बार 3 बार आना चाहिए, तो एक बार तो 3 जीरो आ गया, फिर से एक बार 3 जीरो आएगा, फिर एक बार और 3 बार आएगा, है ना, एक बार हो गया। अब ये हो गया, गुना नहीं करना पड़ा उधर। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, ये तो आसान है, आपको पता ही होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 जीरो अभी है ना 6000, और इधर अभी लिख देते हैं सही, है ना, -2। देखिएगा, अब इसको पहले जीरो छोड़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, 3 3 3, छोटा नहीं ना है चलो, अब यहाँ से -8 है, माइनस, ये देखिए ये गुना में है यहाँ, और ये दोनों ब्रैकेट में, तो गुना पहले ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, इसको दोनों से गुना करना पड़ेगा, 6 से इसको गुना करेंगे, 6 कम 6, 3 जीरो और 3 जीरो, कई को जीरो, देखो तो 6 जीरो हो गया क्या। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 6 दूनी क्या होता है 12, अब 3 जीरो है तो सिर्फ 3 जीरो, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब बोर्ड मास पे आ जाइए, यहाँ पर माइनस है और प्लस है, हम लोग को पता है बोर्ड मास में क्या होता है, पहले प्लस का काम होता है माइनस से पहले। तो देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, दोनों को जोड़ लेते हैं, है ना। तो चलिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 जीरो इधर 3 जीरो यहाँ, मतलब ये जीरो तो साफ साफ रह जाएगा तीनों, फिर 12 लिख लेते हैं, 2 1, मतलब इसको जब इसमें जोड़ रहे हैं, है ना, तो इतना तक तो जुड़ गया, है ना, 1 2 3 4 5 यहाँ तक जुड़ चुका है ना, यहाँ तक आ गया। अब इधर बचा हुआ है उसको लिख दीजिए, 0 0 0, एक जीरो बचा हुआ है, 4 0 1, यही बचा हुआ है ना। चलिए लिख दिए इसको ऐसे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये दोनों माइनस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस बना देगा, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो इसको जोड़ दीजिएगा, क्या आ जाएगा, कितना जीरो है, 5 जीरो देना पड़ेगा पहले, 3 2 5 और एक 8 जोड़ेंगे तो 8 यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए आप घटा दीजिए, अब आराम से घटा देना, इधर रफ में हम लोग घटा दे रहे, ठीक है, यहाँ भी घटा सकते हो, 3, अच्छा इसको लिखना था ना, 3 और 1 4, 1 2 3 4, है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 12,000 है ना, इसी में लिखा हुआ है। चलिए अब इसको लिखते हैं 8, है ना, 8 के बाद कई को जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 6, है ना 6, इसको घटा देते हैं, है ना। तो घटाते हैं तो यहाँ पर जीरो में 8 जाएगा, नहीं, पैंचा लेंगे, 10 10 में 8 घटेगा, कितना बचेगा 2, है ना। यहाँ बच गया 9, 9 में जीरो घटाएंगे तो 9 ही बचेगा, फिर यहाँ भी क्या बचा हुआ है, 9 ही बचा हुआ है। यहाँ पर चूंकि इससे एक पैंचा इधर चल गया था तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, है ना, बच गया। अब यहाँ देखिए 1 में जीरो घटाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 ही होगा ना, 0 में जीरो घटाएंगे 0 ही होगा, 10 में से 6 घटाना पड़ेगा क्योंकि 0 में तो 6 नहीं घटता है, तो 4 बचेगा। अब यहाँ से एक पैंचा ले लिया था तो 9 बच गया, और यहाँ भी क्या बच गया 9, इसका मतलब आ गया आंसर 9940119992। चलिए आंसर मिला करके बताइए कि क्या ये सही हुआ है कि नहीं, है ना। तो झट से आंसर मिला करके बताओ, सही है। हाँ। तो इस सवाल में हम लोग को करना क्या है, आराम से इस सवाल को देखना है और सावधानी से घटाना है ना, जीरो मत छोड़ना, नहीं तो फिर पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो इसको मिटा देते हैं, ये रफ है ना, रफ वाला को आप लोग देख लेना है ना। तो इस तरह से 7 नंबर जो क्वेश्चन है, आप लोग जो बचा हुआ है क्वेश्चन उसको कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए 8 नंबर जो सवाल है ना, ये हम लोग जो 6 और 7 जो पढ़े हैं बस उसी के जैसा है, बट हम लोग अभी उसमें क्या सीखे थे, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब सीखे थे, है ना। तो उसको हम लोग तोड़ करके उसमें लिख रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि ऑलरेडी हम लोग को जो है सो जो हम लोग जो उसमें सॉल्व करते थे ना, वो यहाँ पर दे रखा है और हमको क्वेश्चन ही इसमें बना देना है, फार्मूलाज, ठीक है। देखते हैं कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन पे समझाते तुम लोग को। यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, लिखा हुआ है 8a का क्यूब, यही लिखा हुआ है ना, प्लस b का क्यूब लिखा हुआ है, प्लस 12 का a² b, है ना, और फिर प्लस 6ab², है ना, ये लिखा हुआ है। याद कीजिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, a + b इसका होल क्यूब क्या पढ़े थे, इसका पढ़े थे
ए का क्यूब प्लस, देखो ये भी फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ए का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस, है ना, या फिर पहले भी हम लोग इसको लिख सकते हैं 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ये भी तो होता है ना। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए का क्यूब प्लस 3, यहाँ पर लिख सकते हैं बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। दोनों बात एक ही है ना। यहाँ पे इस फॉर्म में इसको देख सकते हो तुम लोग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब ये आपको दिख रहा है इस तरह से, तो ये जो दिख रहा है ए का क्यूब, मतलब ए का कुछ ना कुछ क्यूब दे रखा है, बी का क्यूब भी दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए a² भी यहाँ भी है ना। तो मतलब इस फॉर्म में पहले से तोड़ के लिख दिया है, तो हमको इस फॉर्म में लाना है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ने का काम करेंगे। तो चलिए पहले तोड़ते हैं, है ना। देखिएगा, a का क्यूब दे रखा है, इसका मतलब है इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, 8a का क्यूब है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का क्यूब। बात तो यही होगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब, मतलब कुल मिला करके अगर 8a का क्यूब को हम लोग 2a का क्यूब लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। प्लस b का क्यूब, तो b को हम लोग ऐसे सीधा सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यूब, है ना। प्लस अब जैसा कि फार्मूला बोल रहा है 3, तो 3 लिख दिए, प्लस a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a क्या है 2a, अभी हम लोग a की जगह क्या लिखें 2a, तो 2a लिख दिए। अब इसका स्क्वायर बोल रखा था, तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर इंटू b क्या है बताइए, b जो है सो मेरा b का b ही है ना, b मेरा क्या है b ही है, प्लस 3, अच्छा अभी इसमें ना बैठा रहे थे, तो 3 है ना इंटू a का मान क्या है 2a है, इंटू b का स्क्वायर, तो b कितना है, b हम लोग b को b ही माना गया यहाँ पे, तो b का क्या करना होगा स्क्वायर, फिर ये प्लस b का क्यूब, तो b का मान बैठाते हैं, तो b का मान यहाँ हम जब देख रहे हैं तो b का मान यहाँ b ही दिया हुआ है ना, तो b ही रख दिए b का मान, और इसका क्यूब दे रखा है तो यहाँ भी क्यूब हो गया। मतलब गड़बड़ाना नहीं है ना, यहाँ b का कोई मान नहीं दिया है, b का मान को b ही रहने दिया है ना। बात समझ में आया? चलिए, अब अगर हम लोग इस फॉर्म में तोड़ दिए तो पहले चेक करना पड़ेगा ना कि जो मेरा क्वेश्चन दे रखा है वो आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको चेक करते हैं, 2 दूनी 4, 4a का स्क्वायर हुआ, 4a का स्क्वायर को 3 से गुना कर दिए, 4 3 12a² b हुआ, 12a² b हुआ। इसको सॉल्व करने के बाद देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। यहाँ भी देखिए 3 दूनी 6 हो गया ab², तो ab², इसका मतलब है कि ये जो हम लोग को तोड़ा गया है ये पूरा मैच कर रहा है इसके साथ। तो समझ लीजिए जब भी मैच कर रहा है इसका मतलब हम लोग सही से तोड़े हैं, इसका मतलब सही से a का मान हम लोग बैठाए हैं, b का मान सही से बैठाए हैं। अगर a और b का मान सही से नहीं बैठाते ना तो फिर ये आता ही नहीं, समझ में आया। तो हम लोग a और b का मान सही बैठाए हैं, तो यह करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचिए हमको चूंकि इस फॉर्म में जब हम लोग इसको तोड़ दिए, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में तोड़ दिए, तो इतना बराबर क्या होता है, यही तो होता है a प्लस b का क्यूब होता है ना। तो a मेरा क्या हो गया, समझ में आ गया a की जो है सो a का मान कितना है 2a है, प्लस b का मान क्या समझ में आ गया कि b है, तो इसका हम लोग क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मतलब कुल मिलाकर के हम ये बोल रहे हैं कि अगर इधर वाला हम लोग इस फॉर्म में तोड़ चुके हैं इसको, है ना, तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला फॉर्म मेरा ये वाला है, तो जब ये वाला है दिया हुआ है तो हम लोग इस फॉर्म में तोड़ चुके हैं, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसी को तो लिखा गया है, a का मान लिख दिए, 2a था तो 2a लिख दिए, प्लस b था तो b का मान b ही था तो b लिख दिए, अब क्यूब होता है तो क्यूब दे दिए। या करके आप ऐसा लिख सकते हो, 3 बार है 3 बार आप लिख सकते हो। आंसर में अगर यहीं छोड़ा होगा छोड़ देंगे, और अगर नहीं छोड़ा है 3 बार लिखा होगा तो 3 बार आप लिख सकते हो। देखिए तो आंसर 3 बार लिखा है क्या कि यहीं पे छोड़ दिया है, हमको लग रहा है शायद यहीं पे छोड़ा होगा। देख करके बताइए कि कहाँ पे आंसर किया है ये, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को भी कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, कंप्लीट कर लिए बल्कि 3 बार लिखा है ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि जब भी क्यूब आया तो फिर 3 बार इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो चलिए इसका एक और क्वेश्चन हम बतला देते हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोग बोलिए है ना, उसके बाद आप लोग इसी तरह से तोड़ के बनाना है, ठीक है। 5 जो है सो बटा वाला देख करके, मतलब 5 नहीं तो वो भारी थोड़ी है, वो भी आसान ही है, बस फिर थोड़ा सा समझते हुए बनाना है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बनेगा मतलब बचेगा उसको आपको क्या करना है, घर पे जाने के बाद आराम से उसको बनाना है ना, ये नहीं कि इसको छोड़ दिए।
समझ में आया? ताकि जो है सो बना करके देखना है कि बनता है कि नहीं, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं? 5 नंबर। और इसके पीछे का जितना भी क्वेश्चन है आप सब बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम 5 नंबर बतला देते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है? 27p का क्यूब माइनस 1/216 है ना, 9/2p का स्क्वायर और प्लस 1/4 का p लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। तो देखिए ये हम लोग को पहले से पता है कि क्यूब वाला दे रखा है, इसका मतलब भी किसी ना किसी क्यूब का फार्मूला है। तो a प्लस बी का हम लोग का जो क्यूब दे रखा है इसी पर हम लोग बैठाएंगे, है ना। देखिए क्या होता है, फार्मूला दिख रहा है आपको? चलिए इस पर बैठाते हैं। पहले हम लोग इस फॉर्म में इसको लाने का कोशिश करते हैं, है ना। तो a का क्यूब, ये 27p का क्यूब लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3p का क्यूब लिख सकते हैं क्या? अगर 27p का क्यूब को 3p का क्यूब लिख देंगे तो बात तो ही आएगा ना। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 और फिर p है तो p का क्यूब आ गया यहाँ पे प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सो अभी इसको हम लोग नहीं ले रहे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले b का क्यूब ढूंढते हैं, उसके बाद जो है सो यहाँ पे बैठाने में मदद मिलेगा, क्योंकि हमको a और b का मान चाहिए होगा, है ना। a का मान में हम लोग इस क्यूब वाला ले लिए, अब एक और हमको क्यूब वाला यहाँ पे चाहिए, है ना। तो यहाँ में से देखना पड़ेगा कि एक तो और क्यूब वाला कौन है, तो यही वाला एक तो और क्यूब वाला है। समझ में आ रहा है? क्योंकि 216 किसका क्यूब है, याद कीजिए 216 जो है वो किसका क्यूब है ना। किसको याद है 216 किसका क्यूब है? बोलिए। हम लोग यहाँ लिख देते हैं पहले इसको अच्छा से, 3p का क्यूब ये लिख दिए। आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस ये वाला ले रहे हैं। चलिए b का क्यूब हम लोग लेते हैं, है ना। तो b का क्यूब को हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 1/216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब कितना होता है? 6 गुने 6 छः के 36, 36 को 6 से गुना कीजिए, 6 छः 36 के 6 हाथ में 3, 6 3 18 19 20 21। किसका है क्यूब? 6 का। किसका है? 6 का। इसका मतलब है कि 216 को हम लोग लिख सकते हैं 1/6 का क्यूब। तो इसका मतलब भी यही हुआ, 1 का क्यूब 1 ही आएगा और 6 का क्यूब क्या आएगा? 216। इसका मतलब है अगर 1/216 को अगर हम 1/6 का क्यूब कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब यहाँ देखिए, अब a का क्यूब b का क्यूब तो लिख चुके हैं। चलिए अब इस फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो हमको शुरू में क्या चाहिए, 3 इंटू, यहाँ से a का मान तो दिख रहा है क्या, 3p, तो 3p लिख दी। a का स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर इंटू b कितना है 1/6 ये है, प्लस फिर से इसमें बैठाइए 3 इंटू a का मान कितना है 3p, है ना, इंटू b का मान क्या है 1/6, यही है ना। देखिए क्रॉस मतलब क्रॉस में गुना में काट सकते हैं हम लोग, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6। b का क्यूब का मान यहाँ b का क्यूब पहले ही रख दिए थे ना, b का क्यूब जैसे पहले ही रख दिए थे, हम लोग पहले भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? इस b क्यूब को हम लोग यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ से काट रहे, 3 दूनी 6 ये कट गया, है ना। अब कहीं नहीं कटना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे पहले, ठीक है। क्यूब है प्लस 1/6, इसका भी क्या है क्यूब है, प्लस यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा तो ये आ जाएगा 3p का स्क्वायर है, 1 से गुना करेंगे 3p का ही स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो ऊपर में जो बचा है ऊपर से गुना हो जाएगा, नीचे जो बचा है नीचे वाला से गुना होगा। सबके नीचे क्या छिपा है 1, तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2 ही रह जाएगा, है कि नहीं। प्लस यहाँ देखिए ऊपर बचा हुआ है 3p, तो 3p को 1 से गुना कर दीजिए, 3p होगा, है ना। और 2 को नीचे 1, नीचे इसके नीचे 1 छिपा हुआ है ना, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा ना, मतलब 2 ही आएगा। चलिए लिख दिए। अब ऐसा लिखने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन इसके जैसा मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा होगा तो ठीक है, नहीं मैच करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। 3 तिहाई कितना है, 3 तिहाई 9, है ना, 3 तिहाई 9, तो 9 ठीक है। अब 2 दूनी 4, यहाँ पर देखिए, अच्छा 2 था, यहाँ तो स्क्वायर सिर्फ इसका था ना, तो यहाँ पर 2 है तो 2 भी मिल रहा है। p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है। ये p ऊपर में लिखिए तो भी मतलब इसका क्या होगा, बीच में रहता है तो ऊपर के लिए रहता है ना, तो इसका मतलब इससे ये मैच कर गया। अब बचता है ये वाला,
1/4। तो अब यहाँ पर देखिए तो 1/4 आ रहा है क्या? गलती हम लोग किए हैं कि नहीं किए? इसमें गलती किए हैं बैठाने में। कैसे गलती हुआ है थोड़ा सोचिए। यहाँ पे हम लोग 3a और b का स्क्वायर था, हम लोग यहाँ स्क्वायर लगाएं नहीं, तभी तो नहीं आ रहा है। 3 यहाँ लिख दिए, b का पहले स्क्वायर करिए। 3a का मान बैठा दिए यहाँ से 3p, और b का स्क्वायर है, b कितना है 1/6, तो इसका पहले क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तब स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा? एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा फिर से, है ना। यहाँ पे मेरा हो जाएगा, अब देखिएगा 3 तिहाई 9 हो गया, या फिर छोड़िए गुणा नहीं करते, ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं 3 × 3p इंटू, इसका हम लोग तोड़ के लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब 3 से इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, या 3 से यहाँ भी काट सकते हैं, 3 चौके 12, है ना। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिएगा तो p को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो p ही आएगा, मतलब p को 1 से करिएगा तो p ही आएगा, और फिर बटा में 4, तो बटा में 4 आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में p बीच में रहता है, हम लोग क्या समझते हैं कि p ऊपर ही है। बीच में जब भी कोई रहता है लिखा हुआ व्यंजक तो हम लोग समझ लेते हैं कि वो ऊपर में है। अब देखिए इस फॉर्म में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आ रहा है ना। 3p का क्यूब प्लस 1/6 इसका क्यूब, है ना, प्लस 3 तिहाई क्या आ जा रहा है? 9, है ना। 9p का स्क्वायर बटा में 2 आ जा रहा है कि नहीं? तो मतलब हम लोग यहाँ पर ऐसे ही इसको लिख देंगे। देखिए इन लोग से कोई मतलब नहीं है हमको, मतलब सिर्फ है ये a और b का मान से। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको आगे जा कर के सिर्फ a और b का मान चाहिए, तो हम लोग इधर ये सब काम क्यों कर रहे हैं? देखो ऐसा ये सब काम ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है ना, ताकि हमको ये देखना पड़ेगा ना कि ये जो मेरा ये दोनों के बदले तो चलिए ये ले आए हैं, लेकिन ये दोनों आना चाहिए ना। तो ये दोनों तभी आएगा जब हम लोग इस पर बैठा करके उसको देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं। अगर ये आ जाता है तभी मेरा सही होगा, समझ में आया? तभी मेरा पता चलेगा कि हाँ a और b का मान सही बैठाए थे। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि a और b का मान गलत आया होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए इसे। देखिए यहाँ पे आप समझिए p बीच में लिखा हुआ है तो हम लोग समझ सकते हैं कि p बीच में, मतलब यहाँ ऊपर लिखा हुआ है तो बीच में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है ना। इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन अभी ऊपर ही रहने देते अच्छा रहेगा। 3p इसका यहाँ पर स्क्वायर लिखा था, स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब प्लस यहाँ से p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे p आ जाएगा, और 4 को नीचे 1 से करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अच्छा अगर मान लीजिए इसके जैसा बनाना है तो 3 तिहाई 9 आ जाएगा, p स्क्वायर को बीच में कर सकते हैं, और 1 यहाँ छिपा 1 लिख सकते हैं ऊपर, p को बीच में कर सकते हैं। कुल मिला करके अगर देखें तो ये दोनों इसके जैसा फिर मैच कर गया, और यही तो हम लोग को कराना था, है ना, कि इधर इस तरह से बैठाना है a और b का मान, ताकि मेरा क्या आ जाए, इसके जो सो बराबर आ जाए, है ना। तो यहाँ से जब बराबर आ जाएगा तो ये हम लोग फाइनल डिसीजन पे पहुँच जाएंगे कि a और b का मान मेरा सही है ना। तो अब खुद सोचिए, जब हम लोग इस फॉर्म में बैठा करके पूरा जब सॉल्व कर दिए तो अब हम लोग को a और b का मान फाइनली पता चल गया कि a का मान क्या है 3p है ना। लिख देंगे अतः a का मान आपको फाइनली पता चल गया 3p, और b का मान क्या पता चल गया 1/6। अब इसका क्या है यहाँ पे q। आखिर a का मान ये जो आया था तभी ना इधर बैठा करके लाए थे इसके बराबर, b का मान 1/6 आया था तभी तो बैठा करके इधर लाए थे ना, है कि नहीं। तो यहाँ से ये पता चल गया, तो या करके इसको 3 बार लिख दीजिए आराम से। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा है समझ करके बनाने वाला, हड़बड़ी में बनाओगे तो गलती भी हो सकता है। बात समझ में आया? तो इसलिए आराम से बनाना है। ये यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये इधर रफ है, इसको नहीं लिखना है। तो मान को देख करके सही से बैठाना। अभी देख रहे थे ना, यहाँ पे मेरा जो सो b स्क्वायर था, स्क्वायर छूटने के बाद मैच ही नहीं कर रहा था, है ना। तो इसीलिए इसको ध्यान से देख करके बनाना है। तो चलिए अब हम लोग जो सो नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, है ना।